I'll brief you all. मैं बताऊंगी मैं इनकी जो कहानी है उसको पास करने वाले आगे से हट जाओ भाई, आगे से हट जाओ यार, आगे से हट जाओ भाई। आयो सब वाले भाई, आगे थोड़ा सा हट जाओ भाई साइड पर। हेलो, हाउ आर यू? थोड़ा फासला नहीं। पीछे पीछे हो जाओ, बन जाएंगे यार। I heard that you are in trouble and you are the guy that bothered you. थोड़ा सा रश कम कर ले जब तय हो गई बातचीत I'll brief you all. मैं बताऊंगी मैं इनकी जो कहानी है उसको पास करने वाले की साइड पे चली जाए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा अभी जो ये खातून है इनके हवाले से क्या लाएहमल तय किया गया है? आप लोग इनको यहाँ यहीं पे रखेंगे या कहीं शिफ्ट करने जा रहे हैं, क्या सिलसिला है? जी, मैं एसडीपीओ डिफेंस हूँ और मुझे डीएच साहब साउथ और एसएसपी साहब सिटी की तरफ से यहाँ भेजा गया था कि मैं खातून की हेल्प करूँ, उनसे नेगोशिएट करूँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहाँ मौजूद हैं। वो फॉरेन नेशनल भी हैं और हम उनको बड़ा काबिल इज़्ज़त समझते हैं क्योंकि वो फॉरेन नेशनल हैं और उसकी सिक्योरिटी को भी हम बहुत अहम समझते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उनको हम कन्विंस कर सकें कि आपको किसी सेफ एरिया पे मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल खुले तरीके से यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो मैंने बड़ा फ्रेंडली तरीके से, बड़ा सिस्टरहुड तरीके से उसको करने की कोशिश की, बट शी इज़ अनविलिंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो परेशान बहुत हैं। जिस तरह का उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है तो वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। तो डिस्टर्ब होने की वजह से वो नहीं कोऑपरेट कर रही हैं हमारे साथ। बट क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि ख़वातीन हैं, अकेली हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उनके लिए मज़ीद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बस यही हमारा प्लान है कि हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और किसी सेफ जगह पे उसको ट्रांसफर करें। साहब ये बताइए, उसको नेशनलिटी दे, दूसरा $5,000 हफ्ता जो है वो उनको $5,000 $5,000 उनको दिया जाए। इस किस्म की आपसे कोई बात की गई है? नहीं, मुझसे उसने इस तरह की कोई पैसों की इस तरह की कोई बात नहीं की। बस हमने खुद ये सोचा है कि क्योंकि वो, मैं दोबारा कहूँगी कि वो हमारी मेहमान की तरह हैं, फॉरेन से आई हुई हैं, तो हम उनको अकोमोडेशन और सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे जब तक उनका वापस जाने का कोई प्रोग्राम बन जाए। आप यहाँ पर आई हैं, ने जो उनको धोखा दिया है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो हिरासत में भाग गया है, क्या उसके अलावा से मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी, उससे वही बात करना चाहती थी, बट मैंने जैसे अर्ज किया कि वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं।
इसीलिए वो रश भी यहाँ पे बहुत लगा हुआ है, तो वो इसलिए बात किसी से नहीं करना चाहती। तो मेरे ख्याल से बेहतरी ये होगी कि जब हम उसको सेफ इन्वायरमेंट में शिफ्ट करेंगे और वो अकेली बैठेंगी, तो मैं खुद उनसे बात करूंगी, उनको कन्विंस करूंगी कि आपका जो मसला है वो पुलिस हल करेगी। गवर्नर सिंध ने भी उनको भी काफी अकोमोडेट किया, पहले भी टिकट करा के दी, तो हम उनको कन्विंस करके टर्म्स पे ला के और इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क वापस भेजेंगे विद अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। मैडम ये बता दीजिएगा कि ये आज सुबह इनकी फ्लाइट थी और फ्लाइट कैंसिल करके ये वहाँ से भागी हैं, तो जो एयरपोर्ट पुलिस थी वो कहाँ थी, सिविल एविएशन के जो इदारे थे वो कहाँ थे, यहाँ तक ये खातून कैसे पहुंची, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मेरे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं इनसे बात कर लूंगी और मुझे ये कुछ बता देंगी तो मीडिया को जरूर बताएंगे, जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू। Why you are coming Pakistan? I told you, I'm not talking unless you have 5,000 a week from me in USD. 5,000. Why? Because it's expensive to talk. Why you coming Pakistan? Go home. You go home? Go home. When? Y'all leave. Pack up and go home. Don't talk you? No. Why? Because y'all don't have no money. Y'all don't have 5,000 in USD. देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं गार्डन के इलाके में, गार्डन वेस्ट में अली आर्केड में, जहां पर एक अमेरिकन खातून है। ये शादी करने के लिए, पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी करने के लिए गार्डन आई थी। एयरपोर्ट पहुंची है। पहले एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो जो गवर्नर सिंध है वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने टिकट का इंतजाम किया है। ताहम ये खातून जो है पाकिस्तान से वापस जाने को तैयार नहीं है और इनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान आई हैं, शादी करने आई हैं, शादी करके ही वापस जाएंगी। अब ये बातचीत करने से भी इनकार कर रही हैं। इनका कहना है एक तो $5,000 इनको चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए ये बात उसी सूरत में करेंगी मीडिया से जब इनको $5,000 दिए जाएंगे। जी, गार्डन देखिए, हम गार्डन में तो मौजूद हैं, जिस फ्लैट में जो है अमेरिकन खातून मौजूद है। यहाँ के मकीनों का कहना है इन खातून के वजह से यहाँ पर इनको शदीद मुश्किलात का सामना है और हम इनसे बताएंगे ये हमें कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है। भाई, इनको कोई मुश्किलात नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान $5,000 लेने के लिए आई है। इनसे कोई भी बात करें, ये कहते हैं मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे $5,000 दिए जाए। तो भाई, हम लोग ना इतने अमीर हैं, ना हम इसको $5,000, हमारे पास इतने पैसे नहीं और हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं, ना बिल्डिंग का कोई लेना देना। अब ये जबरदस्ती आकर यहाँ बैठ गई हैं। अब इनको $5,000 जो देगा वो इसको लेके चला जाए। आज सुबह से जब से और यहाँ पे आई हुई है, पूरी बिल्डिंग का माहौल खराब किया हुआ है। देखें, खवातीन बच्चे सब उतरना चढ़ना बेजार हो गया है। एक हाइप क्रिएट हुई है, बाहर रोड जाम है, शदीद ट्रैफिक जाम है। समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रही है। एक ही बात बोलती है, गो होम, गुड नाइट, $5,000। तो $5,000 या तो गवर्नर साहब ने या सीएम साहब ने, मगर हमारी जान तो आज़ाद करें। अब वो बंदा इस बिल्डिंग में रहता भी है, नहीं रहता, कोई पिक्चर कोई भी चीज़ इनके पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ यहाँ बैठी है और सुबह से एक हाइप क्रिएट की हुई है बस। अच्छा, आपने पुलिस से इस सिलसिले में कोई राब्ता किया है? पुलिस खुद यहाँ पे मौजूद है। पुलिस कह रही है कि इसको टच नहीं करो, इसको बोलो नहीं। अजीब सूरत यहाँ पे पैदा हुई हुई है। हम कहाँ जाए, किसको बोले? पुलिस हमें प्रोटेक्ट करे, अल्लाह न करे यहाँ कोई नेगीवती हो गई, कोई नाकानी सुल्तानी हो गई, सारा मलबा अली आर्केड की इंतजामिया पे आ जाएगा। अली आर्केड क्या करे इस सिलसिले में, आप ये बताएं। अली आर्केड की इंतजामिया इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है गवर्नर सिंध से कि वो आए यहाँ पर और खातून को इनकी जो मुतालबा है $5,000 का वो इनको दें और यहाँ से जो है वो इनको लेकर जाएं और ताकि इनकी जो है जान छूटे, क्योंकि इनको शदीद मुश्किलात, इलाके में बहुत ज़्यादा रश लग गया है और शदीद परेशानी का सामना है। जी।